तो दोस्तों, अभी तक मूवी के फर्स्ट पार्ट में जान चुके थे कि बिन ने उस एलियन को मार दिया होता है और वह घर से जाने वाली होती है और वह अपने लवर के घर के पास जाती है तो उसको वहीं पर वैसा ही सर्कल दिखाई देता है जैसा उसके घर के पास बना हुआ होता है। और थोड़ी देर में मैं दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे सर्कल बने हुए हैं और तभी बिन समझ जाती है कि यहां पर भी एलियन का हमला होने वाला है। तो चलिए अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। बिन जैसे ही मदद के लिए पार्सल वाले बस के पास जाती है तभी बस में बैठे बिन पर वह पोस्टमैन अटैक कर देता है। दरअसल वह पोस्टमैन एलियन के कंट्रोल में था और उसके गले में कोई चीज थी जो एलियंस का इंसानों पर कब्जा हो चुका था। एलियंस यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़कर चला जाए। तभी उनसे कैसे तैसे बचकर बिन एक चर्च में आ जाती है और जहां पर जाकर देखती उसका दरवाजा बंद था तो वह पास में ही एक कब्रिस्तान में चली जाती है और एक कब्र के पास बैठ जाती है जो उसके बेस्ट फ्रेंड मोड की कब्र थी, यानी इसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो बिन किसी गलती की वजह से मर गई थी और इसलिए टाउन के सभी लोग इससे नफरत करते थे, जो कि इसे देखना तक नहीं पसंद करते थे। और तभी इसकी नजर जब आसमान पर जाती है, हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और आसमान पर बहुत सारी एलियन स्पेस थी और वह काफी ज्यादा डर जाती है और भागते हुए वह उसे लड़के के घर पहुंचती है जिसको वह पसंद करती थी। और वहां बहुत सारे लोग थे जो सभी लोग अपना हाथ आसमान की तरफ किए हुए थे और उन सबके गले के अंदर भी वही चीज होती है जो हमने पोस्टमैन के गले के अंदर देखी होती है। इसका मतलब इन पर भी एलियंस का कब्जा था। और इसके बाद बिन भागते हुए अपने घर पहुंचती है और देखती हैं कि उस एलियन की लाश वहीं पर पड़ी थी जिसको बिन ने मार डाला था, लेकिन उसके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। और जब वह आसमान पर दोबारा देखी है तो काले बादल पूरी तरफ से छा चुके थे, जिससे बिन समझ चुकी थी कि एलियंस का हमला दोबारा होने वाला है। इसलिए वह एलियन से डरने के बजाय वह उनका सामना करने के लिए तैयारी करने लगी और वह अपने पास सभी औजार को रख देती है और फिर वह सभी खिड़कियों दरवाजा को बंद कर देती है। उसके घर का बाहर वाला दरवाजा जो टूटा हुआ था वहां पर वह एक चादर को लगा देती है। थोड़ी देर बाद वहां एलियंस आ जाते हैं और वह सबसे पहले अपने साथी एलियंस को अपने पास खींचते हैं जो मर चुका होता है। और बिन तभी मौका देखकर डर के मारे घर से भागकर बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। तभी दूसरा एलियन घर के अंदर आ जाता है और वह ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाता है और बिन पास रखे कैंची से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास जो शक्ति थी उस शक्ति से हर चीज को अपने पास खींच सकता था, जिससे वह कैंची को भी खींच लेता है। और तभी बिन के हाथ में अपनी फ्रेंड की तस्वीर होती है, लेकिन उसको भी एलियन खींच लेता है और वह उसे तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और बिन मौका पाते ही भागकर ऊपर जाकर छिप जाती है। तभी उसे ऊपर वापस से छोटा एलियन दिखाई देता है। वह एलियन छोटा तो था लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे थे और वह बिन को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बिन कैसे तैसे करके उसे अपने आप को छुड़ाती है। तभी वह खौलता हुआ पानी उस छोटे एलियन के ऊपर डाल देती है, लेकिन इससे कुछ भी उसे छोटे एलियन को फर्क नहीं पड़ रहा था। बिन तभी अपने बाथरूम जाकर छुप जाती है, लेकिन वह एलियन उस दरवाजे को भी तोड़ डालता है। तभी बिन खिड़की के रास्ते से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह एलियन बिन की टांग पकड़ लेता है। तभी बिन झाड़ू उठाकर उस पर मारने लगती है। मारते मारते झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है और अब उस टूटे हुए डंडे से बिन उस एलियन के कंधे में मारती है, फिर उसके सर में अलमारी का दरवाजा जोर से मारती है और काफी कोशिश के बाद आखिर वह उस एलियन को मार ही डालती है। और अब बिन जैसे ही बाहर आती है उसे एक और एलियन इंतजार कर रहा होता है। इसके हाथों के साथ साथ टांगे भी बहुत लंबी होती हैं, लेकिन बिन को कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से वह पोस्टमैन जाकर बिन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है जो एलियन के कंट्रोल में होता है। और जो एलियन था वह अपने इशारे से साथियों को पास बुला लेता है और तभी एलियन का स्पेसशिप आ जाता है और उससे एक सफेद रोशनी निकल रही थी जो उस लड़की का पीछा कर रही थी और वह भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है और अब एक लाल रोशनी बिन के घर के अंदर आ जाती है। इससे उसको फ्रीज कर दिया था, यानी वह ना तो हिल सकती थी
ना तो डुल सकती और अब एक थी। एलियन उसके पास आता है और अपने मुंह से एक अजीब सी चीज बाहर निकालता है जो एलियंस का एक हथियार था और उसको बिन के मुंह में डाल देता है। और इस तरह वह दूसरे लोगों की तरह बिन को भी कंट्रोल कर सकता था। मतलब जितने भी एलियंस के कंट्रोल में थे उन सभी के गले में यही परजीवी था और वह परजीवी बिन के दिमाग पर हावी हो चुका था। उसने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था और बिन को उसके सपनों के दुनिया में फंसा दिया था। और थोड़ी ही देर बाद फिर से एलियन की स्पेसशिप से सफेद रोशनी बाहर आती है और बिन को अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां पर ढेर सारे एलियंस थे। वह उस लड़की के दिमाग पर उंगली रखकर उसकी यादों को जानना चाहते थे और इससे हमें भी पता चलता है कि उसके साथ पुरानी जिंदगी में असल में क्या हुआ था, पूरा टाउन उससे नफरत क्यों करता था और उसकी दोस्त आखिर में कैसे मरी थी। तो असल में कुछ यूं हुआ, बचपन में बिन और मोड की लड़ाई हो गई थी। मूड बिन को धक्का मारकर गिरा देती है, जिससे बिन गुस्सा होकर पास पड़े पत्थर को उठाकर मूड के सर पर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सब कुछ जानने के बाद एलियन फैसला करते हैं कि वह उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। तभी वह उसे नीचे भेज देते हैं और वह अब सब कुछ अच्छा महसूस कर रही थी और वह अपनी दुखी यादों को भूल चुकी होती है और अब वह बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। टाउन के सभी लोग भी उसको पसंद करने लगे थे और वह लड़का भी बीन को पसंद करने लगा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।